आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे 3.2। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। नाम है इसका द मैजिक हर्ब। ठीक है, एक मैजिक मतलब जादुई, हर्ब का मतलब होता है औषधि या कोई दवाई, है ना। जादुई जड़ी बूटी वगैरह ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है। नॉक नॉक नॉक, समवन वॉज नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द इन। नॉक 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 का मतलब क्या है, खटखट खट की आवाज आ रही है और कोई क्या कर रहा है, नॉक कर रहा है ना, खटखटा रहा है दरवाजा किसका, ऑफ द इन, डोर ऑफ द इन। इन का मतलब क्या होता है, छोटी सी कोई होटल होती है जहाँ पर लोग क्या होते हैं, रुकते हैं, है ना। कई बार आप कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, बाहर की सिटी में, है ना, आपको रुकने के लिए जगह चाहिए तो आप इन में रुक सकते हैं। इन का मतलब क्या होता है, छोटी सी कोई होटल, ठीक है, जहाँ पर लोग रुक जाते हैं, ठीक है ना। ओके, वहाँ पर रात वात में रुक जाते हैं। इट वॉज ऑलरेडी, तो ऑन द डोर कोई क्या कर रहा था, खटखटा रहा था दरवाजा, है ना, उस होटल का, है ना। और क्या था, इट वॉज ऑलरेडी गेटिंग डार्क आउटसाइड, और बाहर क्या हो रहा था, अंधेरा छा रहा था, मतलब काफ़ी पहले से ही क्या हो गया था, अंधेरा हो गया था बाहर की तरफ, रात का ही समय बता रहा है। हु इज़ देयर, द इन कीपर कॉल्ड फ्रॉम विद इन। जो इन कीपर है, इन में जो रहता है, उस होटल को जो संभालता है, वहाँ पर देखभाल करता है ना, वहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, आवाज़ लगा रहा है अंदर से, क्या बोल रहा है, हु इज़ देयर, बाहर कौन है, कौन खटखटा रहा है दरवाजा, है ना। तो क्या होता है, आई एम अ पुअर टायर्ड मर्चेंट। मैं क्या हूँ, एक पुअर मतलब गरीब, बिल्कुल बेचारा, टायर्ड मतलब थका हुआ, मर्चेंट मतलब व्यापारी, है ना। मैं बेचारा बिल्कुल थका हुआ, मैं एक गरीब थका हुआ क्या हूँ, व्यापारी हूँ, मतलब बिजनेस करने वाला, घूम घूम के जो सामान बेचता है उसको क्या बोलते हैं, मर्चेंट, ठीक है। ठीक है, ये ऐसा मर्चेंट है जो घूम के सामान को बेचा करता है अपने ना। आई वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट। अभी मर्चेंट क्या बोल रहा है, देखो, सेड द मैन आउटसाइड, जो मैन बाहर है वो क्या कह रहा है, देखो, मैं एक गरीब क्या हूँ और थका हुआ मर्चेंट हूँ, व्यापारी हूँ। आई वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट एट द इन, मैं रात बिताना चाहता हूँ इस इन में। सेड द मैन आउटसाइड, जो बाहर जो दरवाजा खटखटा रहा था उस इंसान ने ऐसा बोला। तो आगे देखो क्या है, द इन कीपर, जो इन कीपर था, जो उस होटल में रहता था इन में, है ना, जो उसकी देखभाल करता था, वो क्या कहता है, इन कीपर वॉज नॉट प्लीज्ड टू हियर दैट द मैन वॉज पुअर। वो ज़्यादा पुअर, वो इन कीपर ज़्यादा खुश नहीं हुआ, प्लीज मतलब ज़्यादा खुश नहीं हुआ, टू हियर ये सुन के कि जो मैन था जो दरवाजा खटखटा रहा था वॉज पुअर, कि वो क्या है, एक गरीब इंसान है, ये सुन के वो खुश नहीं हुआ, ठीक है ना। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गरीब इंसान आएगा तो उतना पैसा नहीं दे पाएगा, उसको ज़्यादा हम चार्जेस नहीं कर पाएंगे, है ना, इस टाइप से। बट ऑल द सेम, और लेकिन उसी समय जब ऐसा सोच रहा था, उसी समय ही ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला इन कीपर में, एंड ब्रॉट हिम इनसाइड, और उसे अंदर बुला लिया, किसको, मर्चेंट को, है ना। द मर्चेंट वर सिंपल गारमेंट्स, वॉर, वॉर मतलब वियर की सेकेंड फॉर्म है वॉर, पहनना, है ना। जो मर्चेंट था उसने पहन रखा था क्या, सिंपल सी गारमेंट्स मतलब कपड़े पहन रखा था, एंड कैरिड ओनली अ सिंपल क्लोथ बैग ऑन हिज बैक, और उसके साथ एक सामान का एक थैला था, क्लोथ बैग मतलब कपड़े का एक थैला था, जो उसने अपने पीठ पर, ऑन बैक मतलब वही है, अपने पीछे पीठ पर लाद के रखा हुआ था, ठीक है, कैरी करके रखा हुआ था। आगे देखो क्या है, आई हैव स्पेंट अ लॉन्ग, और वो क्या कह रहा है, देखो, रिक्वेस्टेड द मर्चेंट, मर्चेंट को रिक्वेस्ट कर रहा है, आई हैव स्पेंट अ लॉन्ग टायरिंग डे एट द मार्केट, मैंने क्या कर दिया है, बहुत बड़ा और टायरिंग मतलब थका देने वाला दिन बिताया इस मार्केट में, बहुत मेहनत की, ऐसा वो कह रहा है। आई डोंट हैव द एनर्जी टू वॉक बैक टू माई विलेज, मुझ में अब इतनी भी एनर्जी नहीं बची कि मैं वापस पैदल चलते हुए अपने गाँव जा पाऊँ, है ना, वॉक कर सकूँ वापस गाँव की तरफ। प्लीज़ प्रिपेयर अ सिंपल डिनर फॉर मी, तो इन कीपर को क्या कहता है कि मेरे लिए क्या करो, एक सिंपल सा साधारण सा डिनर मेरे लिए प्रिपेयर कर दो, बना दो, रिक्वेस्टेड द मर्चेंट, ऐसा वो रिक्वेस्ट कर रहा है मर्चेंट अंदर जाने के बाद इन में, है ना, इन कीपर से कह रहा है। आगे देखो क्या हुआ, द इन कीपर जस्ट नोडेड, नोडेड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना, हाँ में अब सर हिलाया, हाँ कहा, एंड वेंट बैक टू द किचन, और वापस किचन में चला गया, है ना। आगे क्या हुआ, और देखो किचन में जाने के बाद वो क्या कह रहा है, ओह ओह, व्हाट इज़ द पॉइंट इन सर्विंग सच बेगरली कस्टमर्स, व्हाट इज़ द पॉइंट मतलब इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, इन सर्विंग सच, इस सेवा करने में, सर्विंग का मतलब था सेवा करने में, सच बेगरली कस्टमर, इतने बेगरली मतलब गरीब कस्टमर की सेवा करने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, है ना, वो बहुत ज़्यादा पैसे तो दे नहीं पाएगा, ऐसा वो कह रहा है। ही कॉल्स हिमसेल्फ अ मर्चेंट,
वो अपने आप को मर्चेंट कह के बुलाता है, ऐसा ही बोल रहा है ना। बट लुक एट हिज क्लोथ्स, लेकिन उसके कपड़ों को तो देखो। लुक एट हिज बैग, उसके बैग को तो देखो। हिज शूज आर ऑल वॉर्न आउट, और उसके शूज भी क्या हुए, पूरे वॉर्न आउट, वो मतलब बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। ही हैज़ टू कैरी हिज मर्चेंडाइज हिमसेल्फ, ही हैज़ टू कैरी हिज मर्चेंडाइज हिमसेल्फ। और वो जो अपना मर्चेंडाइज है, जो सामान है उसका, मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, जो घूम घूम के जो सामान बेच रहा है ना, उसे क्या करना पड़ रहा है, उसे कैरी करना पड़ रहा है, हिमसेल्फ, खुद ही कैरी करना पड़ रहा है। उसके पास एक आध लड़का भी नहीं है जो उसके सामान को कैरी कर सके, है ना, ऐसा वो कह रहा है। कैन नॉट अफोर्ड अ सर्वेंट, है ना, कैन नॉट अफोर्ड अ सर्वेंट, कैन नॉट अफोर्ड इवन अ गुड मील। तो ये तो एक सर्वेंट को भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब ये जो मर्चेंट है इतना गरीब है कि एक सर्वेंट, एक नौकर भी नहीं रख सकता अपने साथ, साथी भी नहीं रख सकता, हेल्पर, है ना। कैन नॉट अफोर्ड, ये भी मैंने अफोर्ड नहीं कर सकता, इवन अ गुड मील, एक अच्छा खाना भी वो मैनेज नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब खा नहीं सकता, है ना, इतनी भी उसकी है नहीं काबिलियत, है ना। इसलिए तो सिंपल सा खाना के लिए ऑर्डर किया था उसने। ही बिगेन टू कंप्लेन टू हिज वाइफ, और ऐसा ये कहने लगा, अपनी वाइफ को कंप्लेन करने लगा कि ऐसा एक कस्टमर हमें मिला है जो कि काफ़ी गरीब है और सिंपल सा खाना खाने की मांग किया है उसने। अपने आप को क्या कह रहा है, मर्चेंट कह रहा है, लेकिन कितना गरीब है, और ये वो करके वो सब अपनी वाइफ को बता रहा है उसके बारे में। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। यू आर राइट सैड हिज वाइफ, उस इनकीपर की वाइफ ने कहा, क्या कहा कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। सी वॉज एज ग्रीडी, वो जो वाइफ थी ये इसकी, ये भी इतनी ही ग्रीडी थी, एज अनकाइंड, और उतनी ही अनकाइंड भी थी, एज हर हस्बैंड, जितना कि उसका हस्बैंड था, है ना। उतनी ही लालची थी, ग्रीडी यानी, और अनकाइंड मतलब निर्दयी, जिसपे किसी पे जिसकी दया ना आए, किसी के ऊपर वो दया नहीं करती थी, है ना, बहुत ज़्यादा ग्रीडी और अनकाइंड थी, जैसे कि उसका हस्बैंड भी था वैसे ही थी वो, है ना। वी कुक अ मील फॉर हिम, तो और क्या कह रही वो इनकीपर की वाइफ, हम क्या करेंगे उसके लिए, मील मतलब भोजन बनाएंगे, है ना। गिवन हिम अ प्लेस टू स्लीप, और गिव हिम अ प्लेस टू स्लीप, उसे सोने के लिए जगह भी देंगे। एंड व्हाट इज ही गोइंग टू पे इन रिटर्न, और उसके बदले में हमें क्या पे करेगा भी, है ना, क्या पेमेंट देगा वो, है ना। जस्ट अ कपल ऑफ कॉइन्स मे बी, शायद कुछ सिक्के दे दे, शायद, है ना। वाई डिड यू टेक हिम इन, ड्राइव हिम आउट, तुमने उसे अंदर ही क्यों लाया। वाई डिड यू टेक हिम इन, वो अपने पति को बोल रही है, इनकीपर को, इनकीपर की वाइफ, तुमने उसे अंदर ही क्यों लाया। ड्राइव हिम आउट, उसे बाहर निकाल, ड्राइव का मतलब होता है उसे बाहर धकेल दो, बाहर निकाल दो अपनी होटल से, ऐसा वो कह रहा है, क्योंकि गरीब है, ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएगा हमें। नो नो सैड द इनकीपर, इनकीपर को बोल रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते भाई, दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर रेपुटेशन, ये हमारी जो होटल की जो इज्जत रेपुटेशन उसके लिए अच्छा नहीं होगा, है ना। ये बाहर जाके बताएगा कि अरे कैसी होटल थी, यहाँ से तो कस्टमर को बाहर भगा दिया जाता है, ऐसा टाइप से, है ना, तो रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। बट आई हैव एन आइडिया, अ वेरी क्लेवर आइडिया, जो इनकीपर क्या बोलता है, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया, अ वेरी क्लेवर, बहुत ही चतुराई वाला आइडिया है। आई हैव दिस मैजिक हर्ब, मेरे पास क्या है, एक जादुई जड़ी बूटी है, मैजिक हर्ब है ना। आई बॉट इट लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले मैंने इसे खरीदा था, है ना। Whoever eats this herb, जो कोई भी इस हर्ब को खाता है, इस जड़ी बूटी को खाता है, forgets something, तो कुछ ना कुछ जरूर भूल जाता है। ठीक है, ऐसा वो कह रहा है। वी विल कुक अ गुड मील फॉर दिस फेलो, हम इस फेलो मतलब इंसान, हम इस इंसान के लिए एक अच्छा सा हम खाना बनाएंगे। एंड एड द मैजिक हर्ब टू इट, और इसमें हम क्या डाल देंगे, उस जादुई जड़ी बूटी को, मैजिक हर्ब को मिला देंगे। देन ही इज श्योर टू फॉरगेट सम ऑफ हिज मर्चेंडाइज हियर टुमारो, और देन ही इज श्योर टू फॉरगेट, तो कल वो जरूर पक्का पक्का क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, सम ऑफ हिज मर्चेंडाइज, मतलब अपना कुछ सामान जरूर वो भूल जाएगा, हियर टुमारो, कल यहीं पर, कल यहीं पर अपना कुछ सामान ले जाना भूल जाएगा। मर्चेंडाइज का मतलब क्या, वो सामान जो घूम घूम कर वो बेचता था, है ना, वो सामान यहीं पर भूल जाएगा। ठीक है, कल, है ना, टुमारो, ऐसा वो कह रहा है हस्बैंड, है ना, कुछ मैजिक हर्ब मिलाने की बात कर रहा है। आगे देखो क्या होता है। हाउ क्लेवर यू आर, अरे तुम कितने चालाक हो ना, एक्सक्लेम्ड द वाइफ, उसकी वाइफ ने ऐसा कहा, किसकी, इनकीपर की वाइफ ने, है ना। यस व्हाट एल्स कैन ही फॉरगेट, यस हाँ,
पर वो और क्या भूल सकता है भी, वो और भूल भी क्या सकता है, व्हाट एल्स मतलब और क्या भूल सकता है, कैन ही फॉरगेट, उसके पास जो है वही तो भूलेगा, है ना। ही हैज़ जस्ट हिज मर्चेंडाइज विद हिम, उसके पास केवल क्या है, जस्ट मतलब ओनली, उसका क्या मर्चेंडाइज ही तो है उसके पास, विद हिम मतलब उसके साथ, मतलब उसका सामान ही तो है जो वो बेच रहा है ना। मे बी शायद ही विल फॉरगेट ऑल ऑफ इट एंड लीव इट बिहाइंड हियर, शायद वो अपना पूरा का पूरा सामान ही यहाँ पर भूल जाए, है ना, एंड लीव इट बिहाइंड हियर, और अपने पीछे इसे यहीं पर छोड़कर चला जाए, ऐसा वो कह रही है ना। इट विल श्योरली बी अवर्स टुमारो, और कल तक, इट मतलब क्या है, उसका जो मर्चेंडाइज है सामान, है ना, विल श्योरली बी अवर्स टुमारो, और उसका जो सामान है वो क्या होगा, कल के कल क्या हो जाएगा, अवर्स मतलब हमारा हो जाएगा, कब, कल, ठीक है ना। सो दैट इज वॉट द ग्रीडी कपल डिड, और इसीलिए उन ग्रीडी लालची कपल में दोनों लेडी जेंट्स ने मिलकर ऐसा किया, उसमें किसी उसके खाने में क्या मिला दिया, मैजिकल हर्ब मिला दिया, मैजिक हर्ब, है ना। दे कुक्ड अ टेस्टी मील, उन्होंने क्या किया, एक अच्छा सा टेस्टी स्वादिष्ट खाना बनाया फॉर देयर कस्टमर, अपने कस्टमर के लिए, एंड एडेड द मैजिक हर्ब टू इट, और उसमें एक मैजिक हर्ब मिला दिया, ठीक है ना। द पुअर मर्चेंट, वो बेचारा जो मर्चेंट था, गरीब मर्चेंट, डिड नॉट सस्पेक्ट एनीथिंग, उसने किसी चीज़ पर कोई शक नहीं किया। ही थैंक्ड द इन कीपर फॉर द गुड मील एंड वेंट टू बेड, उसने धन्यवाद दिया अपने इन कीपर को, है ना, क्यों, अब फॉर द गुड मील, अच्छे खाने के लिए, एंड वेंट टू बेड, और सोने के लिए चला गया, है ना, वापस स्लीप लेने के लिए चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले सुबह क्या हुआ, एज सुन एज द इनकीपर एंड हिज वाइफ वॉक अप, और अगले सुबह जैसे ही इनकीपर उसकी वाइफ उठे, है ना, नींद से जब जागे वो लोग, दे वेंट टू द मर्चेंट्स रूम, तो सीधे मर्चेंट जो था, उनका जो व्यापारी था रात में जो आया था रुकने के लिए, उसके रूम में चले गए। बट अलास, लेकिन देखो क्या हो रहा है, द मर्चेंट वॉज नॉट देयर, मर्चेंट वहां पर था ही नहीं। द रूम वॉज एम्प्टी, पूरा कमरा क्या था, खाली था। वॉट इज दिस, ये क्या हुआ भाई, देयर इज नो वन हियर, यहाँ पर कोई भी नहीं है। एंड वेयर इज द बैग ऑफ मर्चेंडाइज, दैट टू इज गॉन, वो भी चला गया, दोनों के दोनों अब कह रहे हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं, अरे वो कहाँ चला गया भाई, उसका मर्चेंडाइज मतलब सामान भी यहाँ पर नहीं है, दैट टू इज गॉन, वो भी चला गया, वो तो गया, उसका सामान भी चला गया, वो कुछ भूला क्यों नहीं, उसने तो दवाई खाई थी ना मैजिक हर्ब वाली, वो सोच रहे हैं आगे देखो। लेट्स चेक, चलो चेक करते हैं भाई, द मैजिक ऑफ द हर्ब इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, जो जादू है उस हर्ब का, उस जड़ी बूटी का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। ही मस्ट हैव फॉरगॉटन समथिंग, वो जरूर कुछ ना कुछ भूला होगा। ही मस्ट हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, उसने यहाँ कुछ ना कुछ अपने पीछे कुछ ना कुछ जरूर छोड़ा होगा, ऐसा वो कह रहे हैं ना। द इनकीपर सर्च्ड इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द रूम, उसने जो इनकीपर था उसने रूम का एक एक कोना छान मारा, है ना। बट ही कुडंट फाइंड एनीथिंग, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। हाउ कम ही फॉरगॉट नथिंग, आई कांट बिलीव इट सैड ही, और वो इनकीपर क्या बोल रहा है, हाउ कम ही फॉरगॉट नथिंग, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कुछ भी ना भूले, है ना। आई कांट बिलीव इट, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ऐसा उसने कहा ही सैड, किसने, इनकीपर ने। सडनली द वाइफ स्लैप्ड हरसेल्फ ऑन द फोरहेड, और सडनली इसकी जो वाइफ है ये, है ना, उसने क्या किया, स्लैप्ड मतलब ऐसा ठोका अपने आप को, ऑन हर फोरहेड, फोरहेड मतलब होता है मस्तक, अपने मस्तक पे ऐसा उसने ठोका, और क्या होता है, और क्या कह रही है, वी वर सो फुलिश, हम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। ही हैज सर्टनली फॉरगॉटन समथिंग, वो पक्का कुछ ना कुछ भूला है ना, और वो क्या भूला है, ही हैज़ फॉरगॉटन टू पे अस, वो हमें पे करना भूल गया, हमारा पैसा, हमें पैसे देना ही भूल गया, हमारे पेमेंट किए बिना ही वो सुबह सुबह सीधे निकल गया, है ना। द इनकीपर नेवर यूज द मैजिक हर्ब अगेन, तो इनकीपर लोगों ने फिर से इस मैजिक हर्ब का कभी लाइफ में यूज नहीं किया। कहने का मतलब यह है, आप दूसरों का बुरा चाहने के लिए कुछ करते हैं उसके खिलाफ, लेकिन वही चीज़ आपके लिए भी बुरी साबित हो जाती, इसलिए किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए, है ना, इससे हमें ये सीख मिलती है, ठीक है। एक जापानीज फोक टेल है ना, जापान में ये लोगों को ये कहानियाँ सुनाई जाती है, ठीक है। अगर ये आपको पसंद आया होगा लेक्चर तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, समझ में आ गया हो तो, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है, पॉइंटर्स है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, ओके, आपको देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।